आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया एक कार्बन यौगिक P को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में गर्म करने पर एक अन्य कार्बन यौगिक Q बनता है, जो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के संकलन से संतृप्त कार्बन यौगिक R देता है। एक अणु R के दहन से 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3 अणु जल बनते हैं। PQR की पहचान कीजिए तथा संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक कार्बन यौगिक P है। ठीक, P हमने यहाँ लिख दिया P का क्या कह रहा है, P को सांद्र H2SO4 से के साथ आधिक्य गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 से साथ आधिक्य गर्म करते हैं। यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह मतलब गर्म कर रहे हैं। अधिक गर्म करेंगे मतलब 170 डिग्री सेल्सियस लेंगे। और H2SO4 का प्रयोग आज मैं बता दे रहा हूँ, आप एकदम दिमाग में नोट कर लो। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पानी निकालने के लिए होता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं भी पाया गया तो इसका मतलब जल वहां से निकला ही है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, H2SO4 क्या करता है, जल निकालता है। तो इसका तो मतलब हमें पता है कि यहाँ कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा। जैसे दिया कि अधिक गर्म करने पर एक अन्य यौगिक Q बनता है, तो Q तो हमारा बना, साथ में क्या होगा, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल इसके साथ जुड़ा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या निकालता है, पानी। तो ये चीज सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, पानी निकालता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, पानी निकालता है। ये हमें एकदम रट लेना, जहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तुरंत एक साइड में H2O जोड़ देना। और साथ में इन्होंने कहा है एक अन्य कार्बन यौगिक है, तो Q यहाँ बन गया। फिर कह रहा जो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के संकलन से संतृप्त कार्बन यौगिक बना रहा है। ठीक, संतृप्त कार्बन यौगिक बना रहा है, मतलब संतृप्त कार्बन यौगिक का मतलब ये है कि वहां पर ना तो द्विबंध है ना 3 बंध है, मतलब एक सिंगल बंध वाला ही यौगिक बना रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये Q का क्या हो रहा है, ये Q हाइड्रोजन के संकलन मतलब Q प्लस H2। ठीक, हाइड्रोजन के संकलन मतलब Q प्लस H2, और यहाँ निकल उत्प्रेरक लिया इन्होंने और क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, तो कह रहे हैं एक यौगिक संतृप्त यौगिक R देता है, मतलब सिंगल बंध वाला R दे देगा। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। फिर कह रहा है एक अणु R के दहन से, फिर R का इन्होंने क्या किया, R का दहन किया। तो R का जब दहन हो रहा है, तो दहन का मतलब क्या है, कंबशन का मतलब क्या, दहन कब करोगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में करोगे ना, तो O2 ले लिया। ठीक है, और इसका दहन कर रहे हैं R प्लस O2, तब क्या मिल रहा है, तो 2 अणु कार्बन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख लेंगे 2 अणु CO2। ठीक, साथ में क्या मिल रहा है, 3 अणु जल बनते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 3H2O। ठीक, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कह रहा PQR की पहचान कीजिए। ठीक, बहुत ही आसान है। अब हमारा ये प्रश्न आसान हो गया, बस हमें क्या पता होना चाहिए, H2SO4 जल निकालता है। ठीक, संकलन, हाइड्रोजन संकलन का मतलब H2 से अभिक्रिया करानी, ये चीज पता होनी चाहिए, बस ये सवाल हो जाएगा। और नहीं पता तो आप आज नोट कर लो, H2SO4 क्या करता है और संकलन हाइड्रोजन का मतलब क्या है। ठीक, चलिए अब यहाँ कितने कार्बन है, हमने एक चीज पढ़ा है कि जो चीज इधर रहता है, ठीक है, जितना इधर रहता है जितना द्रव्यमान। ठीक, किसने दिया था ये किसका नियम है, स्थिर नियम कह रहा है। ठीक है, कौन सा नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम, जो कि जेल प्रॉस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था कोई भी अभिकारक, जितना अभिकारक लेते हैं उतना ही उत्पाद हमारा बनता है। ठीक है, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि स्थिर मतलब जितना अनुपात होता है इधर, उतना अनुपात इधर बनेगा। और एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने हमारे ये कहा कि जितना अभिकारक होगा उतना ही हमारा उत्पाद बनेगा, कोई भी कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ 2 O2 लिया है और यहाँ 3 O2 बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जितना लोगे उतना ही बनेगा, समझे, ये चीज था। तो अब इससे तो अब हम कर लेंगे, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि जितना अभिकारक होता है उतना उत्पाद होता है इधर। तो यहाँ O2 कितना है, 2 दूनी 4, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक, यहाँ भी हमने मोल नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन पता है 2 अणु। ठीक है, यहाँ अणु कितने हमें नहीं पता, तो 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, यहाँ पर कुल 7 हमारे ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे 7। तो यहाँ अगर 7/2 लिख दो तो ये 7 हो गया ना, मतलब 2 से 2 कट जाएगा और ये 7 ऑक्सीजन ही हो गया। कार्बन कितने, कार्बन इनका 2 है, हाइड्रोजन इनका 6 है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। ठीक, और हमें R पता है, R कैसा है, एक चीज और बोला गया कि R जो था हमारा
एक संतृप्त था, संतृप्त था मतलब सिंगल बंद होगा, तो आर सिंगल बंद है तो क्या होगा, देखो कार्बन 2 होगा, तो 2 कार्बन को किस तरह दर्शा देंगे, 1 2 इस तरह लिख लेंगे, और संतृप्त है तो 1 बंद होगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, जाहिर सी बात है 6 है, तो यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। ये हमारा आर मिल गया, यहाँ पर आर क्या मिला हमारा, CH3 सिंगल बंद CH3। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है एथेन। क्या नाम है, एथेन, ठीक है। अब यहाँ पर पता है, यहाँ तो H2 लग गया, अब हमने कहा है कि जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, ठीक है। देखिए ये जब H2 की अभिक्रिया हम कराते तो हमारे यहाँ पर डबल बंद रहा होगा, तब H2 की अभिक्रिया करके आपको पता है कि सिंगल बंद में ज्यादा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, ठीक। मतलब कितने यहाँ पर रहा होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो मतलब 2 क्या, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन तो पहले से हमने लिख दिया, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 4 ही हाइड्रोजन हो सकता है, तो 4 हाइड्रोजन हो सकता है। कार्बन, कार्बन कितना होगा, 2, तो 2 कार्बन 1 2 2 कार्बन लिख दिया। अब 4 हाइड्रोजन हो सकता है सिर्फ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर लिख दिया, तो H2 इधर और H2 इधर, तो यहाँ पर 2 बंद हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। तो ये हमारा Q हो गया, तो Q भी हमारा पता चल गया, Q यहाँ हम लिख देंगे H2 C द्विबंध CH2। इसका नाम क्या है, इसका नाम आप जानते ही हो, इथीन नाम है, ठीक है, इथीन, ठीक। चलिए अब क्या हो रहा है, अब जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अब H2 है, ठीक है, और क्या है, कार्बन कितना, 2 है, तो कार्बन 2 है, तो हमने यहाँ 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। कैसे 6 है, 2 2 4 5 6, ठीक। तो हाइड्रोजन 6 है इधर, तो हाइड्रोजन इधर हमने 6 लिख देंगे, और जो देखो यहाँ पर हम 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, तो इधर हम P की तरफ 6 हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। 6 हाइड्रोजन देखो किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर CH3, फिर एकल बंध CH2, फिर एक O था, H लिख दिया, जो कि हमारा अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल का नाम क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं, और अल्कोहल होता तो ऑल समूह लग जाता, तो नाम पड़ गया एथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबको पता लगा लिया, ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।